बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में माता लक्ष्मी और पिता विष्णु शर्मा के घर जन्म लिया। इनके पिता शिव मंदिर में पुजारी थे। इनके लंबे समय तक संतान नहीं थी। माता पिता की कठोर तपस्या और शिव भक्ति से उनके घर पुत्र की प्राप्ति हुई। ये पुत्र रंग रूप में अन्य बच्चों से अलग था। ये जैसे तैसे बड़ा हो रहा था। बाकी बच्चों की तरह खेल कूद और सांसारिक विषयों में रुचि नहीं ले रहा था और भगवान के ध्यान और भक्ति में ही हमेशा मगन रहता था, जिस कारण उनके माता पिता ने गृह जीवन में बांधने का मन बनाया, किंतु इसके लिए वह बाबा बालकनाथ जी तैयार नहीं थे। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने पर उन्होंने घर-बार छोड़ दिया और अपने लक्ष्य की ओर चलते-चलते जूनागढ़ अखाड़े में पहुँच गए। बाबा जी जूना अखाड़े में गुरु से आज्ञा लेकर भ्रमण करते हुए देवभूमि चंबा, भरमौर नामक स्थान पर पहुँचे। बाबा बालकनाथ जी फिर शहतलाई आए हैं। शहतलाई आने पर बाबा जी ने माई रत्नों के घर अलख जगाई। सुंदर बाल योगी को दरवाजे पर खड़ा देखकर माई रत्नों ने बाबा जी को भिक्षा दी। उन दिनों रत्नो माई को गायें चराने की असुविधा हो रही थी, इसलिए बाबा जी माई रत्नों की गायें चराने का प्रस्ताव उन्होंने रखा। माता रत्नों ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया। इस दौरान बाबा जी शहतलाई में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे साधना के साथ साथ माई रत्नों की गायें भी चराने लगे। उन्होंने माई रत्नों से कहा कि जब तुम मेरे लिए रोटी छाछ लाया करोगी, उसे यहाँ पेड़ के सुराख में रख दिया करना। जब मुझे तप ध्यान से समय मिला करेगा तो मैं इसे ग्रहण कर लिया करूँगा। इसी तरह रोज रत्नोमाई वहां से दूध और छाछ लेकर आती और पेड़ के तने में जो सुराख था वहां रखकर चली जाती। ऐसा करते करते 12 साल बीत गए। तो एक दिन गायों ने शहतलाई के जमींदारों की फसलें उजाड़ दी। तब जमींदारों ने गुस्से में आकर गायों को वहां से भगा दिया। जमींदार बाबा जी की शिकायत एवं उलाहना लेकर माई रत्नों के घर पहुंचे तो माई रत्नों ने खेतों को देखा तो खेत उजड़े हुए थे। माई रत्नों ने क्रोध से भरकर बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी अपनी तपस्या में ध्यान में मगन थे। माई रत्नों ने गुस्से में आकर बाबा जी को उलाहना दिया किया। कहा कि मैंने ऐसी शिकायतों के लिए ही आपको 12 वर्ष से लस्सी और रोटियां खिलाई हैं। आप ये यहाँ अपनी तपस्या में मगन रहते हो और गायों ने वहाँ जमींदारों की फसलें ही खराब कर दी हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी माई रत्नों और जमींदारों को लेकर खेतों में पहुंचे तो वहाँ सबने देखा कि खेत हरी भरी फसलों से लहरा रहे थे। बाबा जी की चमत्कारीय दिव्य शक्ति से सभी लोग हैरान हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। माता रत्नों भी अपनी भूल को पछताने लगी। बाबा जी ने माई रत्नों से कहा कि तुम दूसरों के कहने पर सच्चाई को जाने बिना मेरे पर क्रोधित हो गई। अब मेरा वचन पूरा हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी गायों को संभालो। जैसे ही बाबा जी वहां से चलने लगे तो माई रत्नों रोती बिलखलाती कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हारे 12 साल प्यार से रोटी छाछ खिलाई पिलाई है, क्या उसका फल यही है? ये सुनकर बाबा जी ने कहा कि मैंने तपस्या करते हुए आपसे जो रोटी और छाछ ग्रहण की है उसका कभी सेवन ही नहीं किया। तुम्हारे द्वारा दी गई रोटी और छाछ इस वट वृक्ष के नीचे सुरक्षित रखी है। ये कहकर बाबा जी ने वट वृक्ष के ऊपर चिमटा मारा। वट वृक्ष के तने के बीच से 12 वर्ष की रोटियां बाहर निकल आई। उसके बाद चिमटा धरती पर मारा तो वहां छाछ का तालाब बन गया। उस छाछ के नाम से छह तलाई कहलाया। स्थानीय भाषा में लस्सी को छाछ कहा जाता है। अब वहां का नाम शहतलाई हो गया। जहां वट वृक्ष के कोटर में बाबा जी ने रोटियां रखी थी, उस स्मृति के रूप में मंदिर बनाया गया। जय हो बाबा बालकनाथ जी की।